अगली खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां एक दूधिये पर आरोप लगा है, दूध में थूक मिलाकर बेचने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर थूक जिहाद का एक बार फिर से मामला सामने आया है। दूध देने वाला दूध में थूक कर देता था। दूध में थूकने की घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हिंदू महासभा गोमतीनगर थाने में दर्ज कराएगी मुकदमा। यह बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर एक बार फिर से थूक जिहाद का मामला सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि एक दूधिया जो दूध में थूक मिलाकर दे रहा था, हिंदू महासभा की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराने की बात की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आते रहे देश के अलग अलग राज्यों से, और खासकर उत्तर प्रदेश से भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां कभी फलों में थूक लगाकर बेचा गया है, कभी रोटी पर थूक कर उसे सेका गया है, और अब दूध में थूक मिलाकर बेचने का ये मामला सामने आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। सीताराम, मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक थूक जिहाद का मामला सामने आया है, जो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में कैमरे की आ गया है। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के घर पर वहां वर्षों से दूध देने वाला व्यक्ति अपना नाम पप्पू बताता था, जिसका ओरिजिनल नाम मोहम्मद शरीफ है, और पता करने पे पूरा मामला पता चला कि ये हिंदू नहीं है, ये है मोहम्मदन, और मोहल्ले के कई घरों में ये दूध देता है। तो दूध देते वक्त ये उसमें फूंक कर रहा था, उसमें थूक रहा था। ये पूरा का पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। अभी 2 बजे पीड़ित परिवार के साथ गोमतीनगर थाने में हिंदू महासभा जा रही है मुकदमा दर्ज। लखनऊ से ये खबर, जहां पर एक दूधिया पर आरोप है कि वो दूध में थूक मिलाकर एक ब्राह्मण परिवार को बेचता था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और अब हिंदू महासभा की तरफ से ये बताया जा रहा है कि दूधिया पर एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा। और शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एवीएचएम के प्रवक्ता हैं शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संज्ञान में ये मामला आया है, और क्या कुछ मामला था, कैसे, और इसके पीछे का उद्देश्य क्या समझ में आता है आपको? दरअसल क्या हुआ, हिंदू हमारा भोला भाला समाज है और ये विश्वास सब पे करता है। तो वर्षों से हमारे मित्र हैं लव शुक्ला जी, उनके घर पे ये पप्पू नाम का व्यक्ति दूध देता था, और दूध वर्षों से लिया जा रहा था इनसे। तो इनके कैमरा लगा है, कैमरे में कल यहाँ इनके रिकॉर्ड हो गया कि ये दूध को खोल करके और उसमें थूक रहे हैं, उसमें झाड़ फूक कर रहे हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है, और कई घरों में ये दूध देते थे, और अपनी पहचान ये पप्पू बताते थे। जबकि जांच करने पे जब वीडियो वहां पर देखा गया, तब इनकी जांच की गई तो पता चला ये मोहम्मद शरीफ है। और इसीलिए हमारे आदरणीय योगी जी ने कांवड़ रूट पर जो उन्होंने एक आदेश दिया है कि सभी लोग अपनी पहचान लिखे बोर्ड पे। तो हम लोग को डर रहता है कि हमारे खान पान का जो दूषित ना करे, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मूर्ति की पूजा करने वाले काफिर हैं, और काफिर से के खिलाफ ये लोग कार्य करते रहते हैं। तो उसी की कड़ी में सबूत सामने आया है कि थूक जिहाद का ये बहुत बड़ा मामला है, और हम लोग गोमतीनगर थाने तक आए हुए हैं। आप थाने पर गए हैं, क्या एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है? और इस मामले को लेकर देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है ऐसे लोगों पर? कभी रोटी पर देखते हैं थूक लगाकर उसे सेकी जाती है, कभी फलों को थूक से साफ किया जाता है, और अब दूध का मामला। ये कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जाती है शिशिर जी। जी, इन लोगों के द्वारा कहीं जैविक जिहाद है, कहीं थूक जिहाद है, कहीं लव जिहाद है, तो कहीं मूत्र जिहाद है। इन्हीं कारणों के कारण योगी जी ने ऐसा आदेश दिया है। अब ये थूक जिहाद को आप देख लीजिए, विपक्ष लगातार जो चिल्ला रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है, वो अब आप सामने देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो ये सबूत दिया है आपको कि आप उठाइए, आप अपने मीडिया के चैनलों के द्वारा आप पूरे देश को बताइए कि जो हिंदूवादी संगठन आरोप लगा रहे हैं उनमें पूरी सत्यता है और ये सबूत है कि नाम पहचान छुपाई पप्पू और वहां पर मोहम्मद शरीफ निकल रहे हैं और पूरे मोहल्ले में जो दूध दे रहे हैं सब जगह ये थूक के दे रहे हैं हिंदुओं का घर, पूरी हिंदू आबादी गोमती नगर में, और वहां पर इस तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं। अरे मतलब धर्म के नाम पर दूसरों से नफरत आखिर क्यों? और ये हिंदुस्तान में नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में कर रहे हैं। देखने का रहा टाइम स्क्वायर अमेरिका में आप देखिए जबरन सड़क पर ये नमाज पढ़ रहे हैं। लंदन में यहाँ उन्होंने यही किया, जहां देखिए फसाद है वहां कहीं इनके मानने वाले लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा पर जब नेम प्लेट का आदेश दिया और ये बताया कि जो दुकानदार हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, तो उत्तराखंड सरकार ने भी ये फैसला लागू किया और ये कहा कि उत्तराखंड में जिस हिस्से से कांवड़ यात्रा होकर गुजरती है वहां के दुकानदार जो हैं उनको नेम प्लेट लगाना होगा, अपनी पहचान बतानी होगी, क्योंकि थूक जिहाद करते हैं। तो वहां के कांग्रेस नेता हरीश रावत की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ये ध्रुवीकरण कर रही है और थूक जिहाद जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। देखिए हरीश रावत जी जैसे नेताओं को ये आज जो हमने वीडियो प्रस्तुत किया है इसको दिखाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि अब सबूत आने के बाद भी आप यही करेंगे। तो हमारा सबूत सामने है, सरकार के जो आदेश है उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं होगी सरकार के आदेश से, क्योंकि कांवड़ यात्रा ही पे क्यों हमारे उसको दूषित कर रहे हो आप पूरे देश में इसको लागू करो ना, हर बोर्ड पे अपनी पहचान दिखाई जाए, क्यों नहीं दिखाई जा रही भाई? हर दुकानों पे पूरे प्रदेश में हमारे धर्म को जो चोट पहुंचाई जा रही है उसको लेकर के हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में इसको लागू किया जाए। वो सभी धर्मों पे लागू होगा, हिंदू धर्म के मानने वाले भी लागू करेंगे, अपनी दुकानों पे अपना नाम लिखेंगे, मुस्लिम ईसाई सिख सब लिखेंगे। पुलिस से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं होती है? पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? देखिए अभी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, कहीं पर हैं, तो वो आ जाए तो उससे बात होगी और निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई पूरी हमको लगता है निश्चित तौर पे बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि सबूत सामने हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो दूध पीते हैं उनके मुंह का निवाला छीना जा रहा है, उसमें थूका जा रहा है। तो ऐसी घृणा जो इनके अंदर भरी है वो सबके सामने आनी चाहिए। और हाँ, हिंदू समाज से भी हमारा निवेदन है कि आज पूरा आधार पहचान और 5-5 6 आइडिया लेके इनको पहचान करने के बाद ही इनको वो करे, क्या कहते हैं, उनसे सामान खरीदे। नहीं शिशिर जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, किसी एक घटना को लेकर आप पूरे समाज को अगर निशाने पर लेंगे तो ये भी तो सामाजिक बंधन कमजोर होगा ना। अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है, एक घटना नहीं, मुजफ्फरनगर में उसने झूठा आरोप लगाया कि वो नाम गोपाल बताया, कपड़े उतारे गए, ये सब झूठा आरोप लगाया। पहले तो इस तथाकथित गोपाल को जो मुस्लिम निकला बाद में और विपक्ष उसको गलत बता रहा था, तो ऐसे लोगों पे भी एफआईआर होनी चाहिए भाई। कैसे होते ना पहचान छुपाई, और ये एक घटना नहीं है, सैकड़ों की संख्या घटना थूक जात के मामले सामने आ रहे हैं। अब तो सबसे बढ़िया चीज तो अब आ गई है कि कैमरा लग गए हैं सब जगह, तो कैमरे में सब सामने आ जाता सबूत। ठीक है शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम सारी बातें रखने के लिए। तो लखनऊ से यह मामला जहां पर थूक जिहाद का मामला सामने आया है और दूधिया पर आरोप है, फिलहाल दूधिया के खिलाफ हिंदू महासभा की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर थी, जहां पर थूक जिहाद का मामला आने के बाद एक बार फिर से वो धार्मिक जो राजनीति इस वक्त गर्म है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ।